हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स। इसमें हमको पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में आज हम समझेंगे। तो बोर्ड पे आप बने रहिए और समझते रहिए। हमारा टारगेट है 100%। हमको इसमें 100% कवर करना है। टारगेट हमारा होना चाहिए 100% का। हमको पूरा 100% कवर करके चलते रहना है। तो चलिए हम रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर में सबसे पहले हमको पढ़ना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे किसी रूम में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो अब हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 10 तक हुआ। यानी हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। ये ऐसा तो नहीं है ना कि 0 से हमने स्टार्ट किया। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। आया समझ में? जैसे एग्जांपल में हो गया 1 2 3 4 5 डैश 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 सो ऑन, इनफाइनाइट तक होता है। ये होते हैं नेचुरल नंबर। फिर आगे आता है होल नंबर। दूसरा जो होता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है? तो किसी भी काउंटिंग नंबर में अगर 0 को ऐड कर लिया जाए तो उसे बोला जाता है होल नंबर। जैसे अब इसमें यहां से हम 0 से स्टार्ट कर दिए। अब 0 से पूरा इनफाइनाइट तक जो नंबर होगी वो क्या होगी? होल नंबर होगी। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। टुगेदर विथ 0 is called whole number। तो आई समझ में? तीसरा हमारा जो आता है वो होता है इंटीजर। CERS। अब इंटीजर्स किसे कहा जाता है? तो इसको समझते रहिए। देखिए, होल नंबर के साथ अगर उसमें निगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं उनको बोला जाता है इंटीजर। यानी हमारा होल नंबर क्या था? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक। अब इसमें क्या कर दिया जाए? निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? यही जो नेचुरल नंबर किसमें हो? निगेटिव हो। -1 -2 -3 -4, इन्हें क्या बोला जाएगा? निगेटिव नेचुरल नंबर। तो किसी भी होल नंबर में हम क्या करते हैं? निगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड कर दे तो वो होता है -1 -2 -3 -4 डैश 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 इनफिनाइट। इन्हें बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं। इसको बोला जाता है निगेटिव वाले को निगेटिव इंटीजर, इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और इसको बोला जाता है जीरो इंटीजर। जीरो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, जीरो इंटीजर। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम सब। फिर से इसको रिवीजन कर ले। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं यानी जो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब होल नंबर किसे कहा जाता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर में हम क्या करते हैं?
जीरो को ऐड कर दिया जाता है उसे कहते हैं होल नंबर। तीसरा होता है इंटीजर। इंटीजर किसे कहा जाता है? अगर होल नंबर में हम क्या कर दें, नेगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, उन्हें बोला जाता है होल नंबर, सॉरी इंटीजर। इंटीजर थ्री टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर क्यों लिया जाता है? जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए इसे बोला जाता है जीरो इंटीजर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं रेशनल नंबर। अब समझते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। किसी भी संख्या को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या लिख देंगे, उन्हें बोला जाएगा नेचुरल नंबर। जैसे हमारा हो गया 3/5, लेकिन q की वैल्यू जो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। q/5 के फॉर्म में जो लिखा जाएगा उन्हें क्या बोला जाएगा? रेशनल नंबर। तो इसको समझें आगे। रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q is called rational number where q not equal to जीरो। यानी किसी भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में लिख देंगे, वही होता है रेशनल नंबर, जहां पे q की वैल्यू जो होगी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा था अभी 3/5 एग्जाम्पल के लिए, अब इसको p by q के फॉर्म में लिखा गया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है उसे बोला जाता है रेशनल नंबर, जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आई बात समझ में। अब इसमें क्वेश्चन ही आता है कि हमारा जो 5 होता है, 5 है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको बहुत लोग ये समझते हैं कि 5 जो होता है रेशनल नंबर नहीं होता है, लेकिन 5 भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 हम इसको क्या मान सकते हैं? 1। अब ये बताओ कि 5 क्या हो गया? p by q के फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू 1, q की वैल्यू 0 नहीं है, q की वैल्यू 1 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। यानी 5 भी रेशनल नंबर होगा, 3 भी रेशनल नंबर होगा, 2 भी रेशनल नंबर होगा, ये सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज हम लोग समझेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2/3, दूसरा है 6/4, तीसरा है 5/8 और हमारा 4 जो है वो है 22/7, 22/7। अब हमको इसमें बताना है कौन सा इसमें रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, यानी रेशनल नहीं है। तो 2/3, 2/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे किसमें? 2 में, तो भाग जाएगा नहीं, डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो लगा के डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब कितनी बार जाएगा? ये 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 18। फिर भाग देंगे, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 6 लगेगा, फिर 0 होगा, 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 होगा, 6। ऐसे क्या होगा? 6 बढ़ता रहेगा, यानी हमको इसको क्या लिख सकते हैं? 0.666। अब ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसमें जो इसकी वैल्यू है क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, रिपीटिंग है इसका।
ये रिपीट कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 से हमको डिवाइड करना है 6 में। 4 से जब 6 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 1 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा 5 बार, यानी हो जाएगा ये 20, यानी इसको डिवाइड किए हमारा कितना है 1.5। ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अब देखेंगे 5/8, 5/8 को भी हम अगर डिवाइड करते हैं, हम यहाँ इसको 4/8 लेकर समझाते हैं। 4/8 को जब डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0.5, ये भी क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट। अब इसको समझेंगे 22/7, 7 से हम 22 में डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 1 डेसिमल, फिर 7 1 जा 7, फिर ये हो जाएगा 3, 7 4 जा 28, फिर हो जाएगा ये 2, फिर होगा 0, तो 7 2 जा 14, फिर ये हो जाएगा 6, फिर होगा 0 8 बार में 56, फिर ये होगा 4, ये हो जाएगा 0, तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3.1425 डैश 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 डैश। अब इसमें हम लोग समझेंगे, इसमें जो इसकी वैल्यू थी क्या हो रही थी, ये भी क्या हो जा रहा था। अब अगर 3 से डिवाइड किए तो ये इसमें आ रहा है 0.666 है, ऐसे मतलब 6 की जो वैल्यू हो रही है रिपीट हो रही है, 6 जो है इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 0.6 के ऊपर ऐसे एक सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो होती है बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब इसमें देखेंगे ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ये भी टर्मिनेट हो जा रहा है, लेकिन ये तो न रिपीट हो रही है ना रिपीट हो रही, नो रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रही है, नो टर्मिनेटिंग। तो ये जो हमारा होगा उसे बोला जाएगा इरेशनल नंबर। 22/7 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बात आई समझ में। अगर वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, बार बार आफ्टर डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रेशनल है, टर्मिनेट भी हो जा रहा है तो रेशनल है, लेकिन न है तो रिपीट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है वही वैल्यू, उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल में ही आते हैं, इरेशनल किसे कहा जाता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, NRNT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। तो उम्मीद है अच्छे से आया होगा समझ में। तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए अब इसमें आगे हम लोग समझते हैं। देखिए हमारे पास अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन जो आएगा, फाइंड और रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, यानी हमको दो रेशनल नंबर दिया होगा, उन दोनों रेशनलों के बीच केवल एक रेशनल नंबर जब फाइंड करना होगा तो इसका फार्मूला होता है हमारा a+b/2। ये फाइंड एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होता है। जैसे हमको फाइंड करना है कि 1/3
एंड 1/6 सॉरी 1/3 एंड 5/3 के बीच का हमको निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना है बस। इनके बीच का केवल एक रेशनल नंबर हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए 1/3 प्लस बी 5/3 अपान में हो जाएगा नीचे 2। जब इसको ऐड किया जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6/3 अपान में 2, यानी यहां से हो जाएगा 6 अपान में 6 यानी 1। अब जो हमारा रेशनल नंबर निकल के आएगा क्या होगा, इनके बीच, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो आई बात समझ में, ये केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए है। अब आगे आता है 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर दिया जाएगा, उनके बीच 10 रेशनल नंबर अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, अब उसको समझिए। फाइंड n रेशनल नंबर। n रेशनल नंबर का मतलब जितना दिया जाए, बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनलों के बीच के हमको n रेशनल नंबर निकालने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 5/6 एंड 5/3 एंड 5/6, 5/3 एंड 5/6 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। यानी 5 रेशनल नंबर अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर। तो इसके लिए सिंपल, कोई भी वैल्यू हम लेंगे, 5/3 यहाँ पे हो गया, कोई भी वैल्यू लेंगे और ऊपर भी जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा कितना, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10/6 एंड 5/6। अब इनके मध्य निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 9/6, 8/6, 7/6, 6/6, 4/6। अब इसको लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर अगर हमको निकालना है, 5 रेशनल नंबर मिल गया। अगर यही होता है कि हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करना हो, इसके बीच में अगर मल्टीप्लाई करना है, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनके बीच में जो भी होगा उनको हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाला जा सकता है। ये होता है हमारा रेशनल नंबर फाइंड करने का मेथड। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है, 3 एंड 4 के बीच जो होगा 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि 3 है, 3/1 हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4/1। अब क्या करेंगे, इसमें 3/1 हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो और उसको में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 7 ले रहे हैं, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 21/7। अगर वैसे ही हम इसमें 4 अपन में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
7/7 ये हो जाएगा 4 7 जा 28/7 एंड 28/7। अब इनके बीच में जो भी आएगा वैल्यू 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इनके बीच हमको 6 निकालना था। 6 रेशनल नंबर हमको मिल गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 इनके बीच हमारा क्या मिल गया, 6 रेशनल नंबर मिल गया। यानी जो भी जितना रेशनल नंबर निकालना होगा उससे कोई वर्ड वैल्यू लेंगे, चाहे यहाँ पे हम 14 भी ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, दोनों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।